Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about 5th generation of CT scan. तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th जनरेशन CT स्कैनर को हाई स्पीड CT स्कैनर भी बोलते हैं। हाई स्पीड CT स्कैनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन CT स्कैनर्स का स्कैनिंग टाइम बहुत कम होता है, यानी मिली सेकेंड्स में। 5th जनरेशन CT स्कैनर 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 है DSR एंड नंबर 2 है AVCT। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं DSR। DSR का फुल फॉर्म है डायनामिक स्पेशियल रिकंस्ट्रक्टर। इस स्कैनर में हमें डायनामिक 3D इमेजेस मिलती थी और इस स्कैनर का भी टाइम शॉर्ट होता था। नेक्स्ट है EVCT। EVCT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर। इस स्कैनर का ओवरऑल मेन गोल ये था कि ये मूविंग ऑर्गन्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता था बहुत ही कम टाइम में। मूविंग ऑर्गन लाइक हार्ट और इन ऑप्टेन इमेजेस में आर्टिफैक्ट भी अपीयर नहीं होते थे। इसके बाद है डिज़ाइन ऑफ EVCT। EVCT स्कैनर का डिज़ाइन कन्वेंशनल स्कैनर से डिफरेंट होता था कुछ एस्पेक्ट्स में, जैसे कि EVCT स्कैनर इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। इसके अलावा EVCT में एक्सरे ट्यूब का यूज़ नहीं किया गया था, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम गन का यूज़ किया गया था, ना ही इसमें कोई मैकेनिकल मोशन होता था। और EVCT जो था इसमें डेटा एक्विजिशन ज्योमेट्री डिफरेंट थी कन्वेंशनल स्कैनर से, और EVCT में इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ होता था इंस्टेड ऑफ एक्सरे ट्यूब। तो स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले है इसमें वो है इलेक्ट्रॉन गन। इसमें एक एंड में इलेक्ट्रॉन गन होती थी जो कि 130 किलोवोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती है। ये बीम फिर एक्सेलरेट, फोकस्ड और डिफ्लेक्ट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से, फिर जाकर टंगस्टन टारगेट रिंग्स पर स्ट्राइक करती है। इसके बाद EVCT का नेक्स्ट कंपोनेंट है डिटेक्टर एरे। डिटेक्टर एरे में 2 सेपरेट रिंग्स होती थी जो कि डिटेक्टर्स के 216 डिग्री आर्क को होल्ड करती हैं। फर्स्ट रिंग जो थी वो 864 डिटेक्टर्स को होल्ड करती थी और हर एक का साइज दूसरी रिंग के डिटेक्टर से हाफ होता था। एंड सेकेंड रिंग 432 डिटेक्टर्स होल्ड करती थी। तो ये जो 2 सेपरेट रिंग का अरेंजमेंट होता है, तो ये अरेंजमेंट जो है या तो 2 इमेजेस स्लाइसेस के एक्विजिशन को अलाउ करता है जब एक टारगेट रिंग का यूज़ करते हैं, या फिर जब 4 टारगेट रिंग का यूज़ करते हैं तब ये अरेंजमेंट 8 स्लाइसेस का एक्विजिशन अलाउ करता है। हर एक सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में एक ल्यूमिनेसेंट क्रिस्टल और कैडमियम टंगस्टेट होता है जो कि एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है ये सिलिकॉन फोटोडायोड से ऑप्टिकली कपल्ड होता है, और ये सिलिकॉन फोटोडायोड लाइट को करंट में कन्वर्ट करता है। फिर ये सिलिकॉन फोटोडायोड प्री एम्पलीफायर के थ्रू कनेक्टेड होता है, और जो डेटा मिलता है डिटेक्टर से वो डैश को ट्रांसफर हो जाएगा। डैश का मतलब होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ EVCT। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वोल्टेज को सप्लाई करते हैं। वोल्टेज सप्लाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेगी। फिर वो इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेट एंड फोकस्ड और डिफ्लेक्टेड होकर टंगस्टन टारगेट पर स्ट्राइक करेगी। टंगस्टन टारगेट पर स्ट्राइक करने के बाद एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। फिर एक्सरेज पेशेंट से पेनिट्रेट होकर डिटेक्टर पर पहुंचेंगी। फिर डिटेक्टर से जो डेटा मिलता है वो डेटा डैश को जाएगा। डैश मतलब डेटा एक्विजिशन सिस्टम में जाएगा। फिर डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो है उस डेटा को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद है कि EVCT स्कैनर जो होता है वो केवल कार्डियक इमेजिंग के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि बहुत कम टाइम में यानी कि मिली सेकेंड्स में कार्डियक का स्कैन लिया जा सकता था बिना किसी मोशन आर्टिफैक्ट के। इसलिए इन स्कैनर्स को कार्डियोवैस्कुलर CT स्कैनर्स भी बोलते हैं। 5th जनरेशन CT स्कैनर्स ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाई थी क्योंकि ये केवल कार्डियक स्कैन के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, इस वजह से इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया था। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।